महाराज भगवान कन्हैया के विरह में सभी लड़कियां व्याकुल थीं। वृक्ष की छाया में बैठी हुई आपस में बातचीत करने लगी और कहने लगी, बहन जिस दिन से भगवान श्याम गए हैं आज दिन तक लौट करके नहीं आए। एक कहने लगी, बहना कन्हैया चले गए उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन कन्हैया ने जाने के बाद और एक भी बार ये नहीं सोचा कि हमारी सखियों का क्या हाल होगा, कैसे रह रही होंगी। तो वो सखी कहने लगी, बहना कि निर्दयी श्याम जाने पर भी हर विश्राम न होने देते, करते हैं उदम रात रात भर दीदन सोने। सखी कहने लगी, है बहना कन्हैया चले गए इसका दुख नहीं है, लेकिन कन्हैया ने जाने के बाद भी हमारी एक भी बार याद नहीं की। उनके जाने के बाद भी हमें रात रात भर सताते हैं, नींद नहीं आने देते। महाराज सखियां सभी लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी। कहने लगी, बहन आज स्वप्न में मैंने श्याम सुंदर को देखा। बोली, बहना मैंने सपने में देखा। दूसरी कहने लगी, बहन तो सपने में मान लगी। बोली, गुड़िया क्या बताएं, हमें आज रात में ही आई सपने में। बोली, क्या देखा? तो कहने लगी, सुना बहना, अरे सपने में श्याम सपने में, ये सपने में श्याम सपने सपने में श्याम को निहारो, सपने में, सपने में श्याम कहने लगी, बहना हमें स्वप्न हुआ, सपने में हमने भगवान कन्हैया को देखा। द्वार पर खड़े उन्होंने आवाज लगाई। जब तक मैंने द्वार खोला तब तक श्याम निकल चुकी थी। महाराज जिस तरह से इधर सखियां बिलक रही थी श्याम की याद में, उधर कन्हैया जब सुबह जब जागे ही तो चेहरा पर बड़ी उदासी के निशान हैं। श्याम सुंदर को सुस्त निहार करके उनके पास उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव उनके परम मित्र बन गए थे। जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी पूछने लगे, श्याम वैसे जब कभी आपके पास आता था तो चेहरा पर कभी उदासी नहीं दिखती थी, लेकिन आज क्या कारण है? आज तुम उदास क्यों हो? खुश रहते पहले खुश रहते थे, लेकिन आज उदास हो, कारण क्या है? तो उसी समय कन्हैया कहने लगे, हे मेरे परम मित्र, आज हमें मैया यशोदा बाबा नंद की याद आ रही है, उन सखियों की याद आ रही है, यमुना किनारे जो खेल रचाते थे उनकी याद आ रही है, हमें आज गोकुल की याद आ रही है। और कहने लगे, उधाम याद आते जी उधाम खेल यमुना तीर के, याद आते जी खेल यमुना तीर के, याद
भैया भैया हम परसों का वायदा करके आए थे लेकिन अभी तक नहीं लौट पाए। बताया परसों की बरसें हो गई, लौट करना हम गए, वायदा झूठे पड़ गए, वायदा झूठे पड़ गए, धोखेबाज आहिर गए, याद आते हैं आज कन्हैया कहने लगे भैया हमें वृंदावन की याद आ रही है। और महाराज कोई बात नहीं, उद्धव जिस दिन से मैं वृंदावन से चला आया हूँ क्या दशा होगी उन सभी गोपियों की जिनसे मैं परसों की कह करके आया था, मगर वर्ष बीत गई, मैं लौट करके दोबारा वृंदावन नहीं पहुँचा। उद्धव जी कहने लगे श्याम कोई मेरे लायक काम हो तो बताइए, मैं तैयार हूँ। श्याम सुंदर बोले उद्धव अगर तुम हो सके तो तुम मेरा एक काम कर दो। समझा करके बोले श्याम सुंदर बोले क्या कर दो? तो श्याम बोले काम कर दो। उद्धव बोले क्या? तो कहने लगे सुना अरे उदा उदा वृंदावन जइया मैया से जाए कहिया, याद कर तो तेरी सावर। आज भगवान कन्हैया कहने लगे उद्धव अरे मेरे उधा उधा वृंदावन जइया राधा से जाए कहिया, याद कर तो तेरी सावर। और कहने लगे उद्धव आप जाकर के मैया को समझा देना। अरे लग रहे ऐसे कारोबार कोई खबर न होने देते, लग रहे ऐसे कारोबार कोई खबर न होने देते। पर उपकार गोपी के मुझे न सोने देते। उपकार गोपीन के मोचे न सोन न देते जइया, उधर कबज के जइया मैया के यूं जाए कहिया, याद कर तो तेरी सावर। अरे उधा उधा वृंदावन जइया मैया के यूं जाए कहिया, याद कर तो तेरी सावर। आज महाराज उद्धव जी कहने लगे भगवान श्याम उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मैया यशोदा बाबा नंद को मैया रोहिणी को समझा देना, उसके बाद में उन सभी सखियों को बता देना कि वृंदावन में नहीं आ पाओगे लेकिन आएंगे जरूर, एक न एक दिन जरूर आएंगे। कोई ऐसे झंझट लग गए हैं जो हम आ नहीं पाए। तो उद्धव जी कहने लगे देखो जाने के लिए मैं मना तो नहीं करता, चला तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ के लोग विश्वास कैसे करेंगे कि हमें पहचानेंगे कैसे कि आपने हमें भेजा है। उद्धव जी से कहने लगे उद्धव जी तुम मेरा रथ ले जाओ, पीताम्बर ले जाओ और मेरे रथ को पीताम्बर को निहार करके वो सभी लोग आपको पहचान लेंगे।
जाओ। उसी समय भगवान कन्हैया ने एक पत्र बाबा नंद, यशोदा और रोहिणी के लिए लिखा। दूसरा पत्र उन सखियों के लिए लिखा है, उद्धव जी के हाथ में दिया और उद्धव जी को विदा किया। मथुरा से वृंदावन के लिए जब उद्धव चले, वृंदावन में जा करके देखा, वृंदावन में जब जा करके देखा कि जिस दिन से श्याम गए थे उस दिन से इंसान ही नहीं बल्कि पशु और वृक्ष भी मुरझाने लगे, सूखने लगे हैं। जब देखा उद्धव जी ने वृंदावन में घुसते ही घुसते देखा तो क्या देखा कि हरियाली हरियाली बन गए और हर को रही बुलाई है। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और वृक्ष भी भगवान कन्हैया की याद में मुरझाने लगे। मैया यशोदा जिस दिन से कन्हैया गए थे उस दिन से रास्ता पर खड़े होकर के रास्ता निहारती थी कि कौन सा वो वक्त होगा जब मेरा श्याम लौट करके आएगा। लेकिन भगवान कन्हैया जब नहीं लौटे और जब उद्धव जी का रथ देखा तो क्या किया, उद्धव जी जब जिस समय वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा, जिस दिन से श्याम सुंदर गए थे वृंदावन से वो वृंदावन मरघट के समान बन चुका था। माँ यशोदा ने जिस समय रथ निहारा है दूर से देखा तो समझ गई कि श्याम आ गया। भाग करके सामने जब पहुंची है लेकिन रथ के पास पहुंच करके देखा खजाना कहीं वो खजाने से भरा हुआ रथ खाली था। तो उसी समय मैया यशोदा बैठ करके श्याम की याद में रोने लगी। जब रोने लगी और मैया मन में रोने लगी और बैठकर सोचने लगी है कन्हैया मैं नहीं जानती थी कि तू यहाँ से जाने के बाद लौट कर नहीं आएगा तो मैं कभी तुझे यहाँ से नहीं भेजती। मैया यशोदा रोने लगी है, बैठी बैठी रोती रही। जब रोती रही तो उद्धव जी जा करके समझाने लगे हैं माँ यशोदा रोना, तुम्हारी गोदी धन्य है, तीनों लोगों के नाथ आ करके तुम्हारी गोदी में खेले ही ये आंगन तुम्हारा धन्य है। बात दूसरी ये है जिन्हें तुम अपना बेटा समझती रही वो तुम्हारे बेटा नहीं बल्कि देवकी वसुदेव के बालक हैं। इतने वचन सुनने के बाद यशोदा बुरी तरह रोने लगी। उद्धव आज पता चला मैंने कभी ये विचार नहीं किया था कि मुरलीधर मेरा नहीं है, तो मैं नहीं बताई उद्धव हमने कन्हैया को कैसे पाला, बड़े दुखों का सामना किया हमने जब हमने अपने समरिया को पाला और मेरा लाला आज मुझसे दूर चला गया। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ा खेद है कि मेरा लाला दूर चला गया। तो मैं नहीं पता उद्धव मैंने बड़े दुखों से पाला है और बताया
कि कन्हैया चलेगा बहुत मसदूर, कमरिया चलेगा बहुत मसदूर। मैया यशोदा कहने लगी उधर कन्हैया हमसे बहुत दूर चले गए, तुम्हें नहीं पता है लाला। कन्हैया चलेगा बहुत मसदूर, लाला चलेगा बहुत मसदूर। तुम्हें नहीं पता है मैंने कैसे पाला है लाला। कोयल के सुत कागन पाले, प्यार किया भरपूर। अरे कोयल के सुत कागन पाले, प्यार किया भरपूर। अरे प्यासी श्याम को हमने पाला, बाद में वही कन्हैया चलेगा बहुत मसदूर, कमरिया चलेगा बहुत मसदूर। कन्हैया चलेगा बहुत मसदूर, कमरिया चलेगा बहुत मसदूर। आज मैया यशोदा रोने लगी। उद्धव जी बोले कोई बात नहीं माँ यशोदा, विश्वास रखो श्याम सुंदर आएंगे जरूर, लेकिन जल्दी नहीं, कुछ ऐसी झंझटों में पड़े हैं, आएंगे तुम्हारे पास जरूर आएंगे। समझा करके माँ यशोदा को उद्धव जी वहां से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा, कुएं पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, उनके पैरों में महावर भी काली पड़ चुकी थी, शरीर पर भगवा वस्त्र जैसे धारण किए थी। दूर से देखा और उद्धव समझ गए कि भगवान कन्हैया के ध्यान में जो पागल लड़कियां हैं ये, लेकिन उन लड़कियों की दशा क्या थी महाराज। देखा उद्धव जी ने दूर से कि कोई घट भर घटे घाट पर ही हर घंटा तक खड़ी दिखाती है, कोई गागर जल में डाले उठपाती नहीं उठाती। उद्धव जी ने देखा दूर से कुएं पर लड़कियां खड़ी हैं, घड़ा भरने के लिए सर पे घड़ा रखे, लेकिन उसे भरने का ध्यान ही नहीं है। कंधा पर रस्सी टंगी है लेकिन रस्सी उतारने का ध्यान नहीं है। क्या दशा थी। कोई घट भर घटे घाट पर ही घंटा तक खड़ी दिखाती है, कोई गागर जल में डाले है उठपाती नहीं उठाती है। कर में रस्सी सामने घड़ा, सुध भूल गई बस जाने की, और काऊ ने घड़ा सर पे रख लो भाई, याद रही न घर जाने की। काऊ ने घड़ा सर पे रख लो भाई, याद रही न घर जाने की। महाराज इधर जो सखियां खड़ी हुई थी, सखियों की दशा बुरी दशा बन गई थी। बताया गया
उद्धव जी ने जब दूर से देखा कि लड़कियां ये पानी भरने के लिए आई हैं, उनका हाल बेहाल हो, कोई तो घड़ा डाले है कुएं में, ना उठवा रही है ना उठा रही है, कोई सर पे गागर घड़ा रखे है, घर जाने की याद नहीं है। उसी समय एक लड़की रो करके कहने लगी, बहन क्या श्याम सुंदर बिल्कुल नहीं आएंगे? दूसरी बोली, बहन आएंगे जरूर, अभी नहीं। बोली है अभी नहीं आएंगे। तो चंद्रा नाम की लड़की बोली, बहन आएंगे जरूर लेकिन अभी नहीं, तब आएंगे जब उनकी बिरहेगी, उन्हें बिरह में बिलक बिलक कर खत्म हो जाएंगी, तब भगवान कन्हैया लौटक रहेंगे। लेकिन तब तक एक दूसरी लड़की ने रो करके बोली, बहन मैंने जब से श्याम गए हैं उस दिन से